गुड मॉर्निंग जी। मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टॉप स्टोरीज़ आज की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। पीएसएल की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है। नो डाउट आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन पीएसएल का 10वां जो एडिशन है वो भी एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। पीएसएल डेविड वार्नर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर पीएसएल 10 के जो सेल हुए हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कोई भी टीम इंडिया का जो कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी में होगा वो पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा, मेरी नज़र में एक और स्टोरी आई है। मैं तो शायद उसको जोक समझ रहा हूँ, लेकिन मे भी बड़ी सीरियस स्टोरी हो। पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन है बाबर आजम, जो कि माजी में पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे। उन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, दावे नहीं करने चाहिए। हमेशा जो पाकिस्तान की ख़राबी क्रिकेट की रही है कि सीरीज़ शुरू होने से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम उनको इधर कर देंगे, हम उनको गिरा देंगे, हम उनको हरा देंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है एंड ऑफ द डे। तो इसलिए दावे नहीं करने चाहिए, प्रैक्टिकली काम करना चाहिए। लेकिन बाबर आजम की एक स्टेटमेंट है, मुझे वो स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ी सी हंसी आई है। आप भी कमेंट करिएगा, क्या वो स्टेटमेंट उन्होंने ठीक दी है। बाबर आजम ने ये कहा है, वो रिटेन हुए हैं कैप्टन पीएसएल 10 के पेशावर ज़ल्मी के। उन्होंने कहा है कि मैच जीतने के लिए बड़े नाम नहीं, बढ़ के लड़ने वाले क्रिकेटर्स की ज़रूरत है। भाई, लड़ने वाले क्रिकेटर्स की तो डेफिनेटली ज़रूरत है। तो बड़े नाम अगर नहीं है तो आपको रेस्ट करना चाहिए क्रिकेट से। और आप अगर ये बात कर रहे हैं कि लड़ने वालों की ज़रूरत है, तो आप कब लड़ के दिखाएंगे इस कौम को? कब ये कौम जो बाबर आज़म किंग आपको कहती रही है, आपने कौम को अभी तक कौन सी जीतें दी हैं, आपने कौन सी फतवाहत दी हैं? वो वक्त पता नहीं कब आएगा। इस स्टोरी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए टीम इंडिया का कैप्टन, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो जायसवाल हो, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो टीम इंडिया पे डिपेंड करता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर कौन सा टीम का कैप्टन होगा। लेकिन रोहित शर्मा टीम के कैप्टन होंगे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में या नहीं, ये भी आइंदा आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन आईसीसी का जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो एक रूल है, उसके मुताबिक तमाम जो कैप्टन्स होते हैं उनको फ़ोटोशूट के लिए जो होस्ट कंट्री होती है वहाँ पर फ़ोटोशूट करना पड़ता है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले। अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 का होस्ट तो पाकिस्तान है। इंडिया ने 20 तारीख को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपना दुबई में मैच खेलना है, लेकिन 19 फरवरी से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बाकायदा इनाग्रेशन यानी फ़र्स्ट मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। तो अब उससे पहले जो फ़ोटो शूट होना है वो लाहौर में होना है, और डेफिनेटली तमाम जो कैप्टन्स हैं या कराची में होना है। तमाम जो कैप्टन्स हैं उनका फ़ोटो शूट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये कहता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी या कोई भी टूर्नामेंट हो, उसकी कैप्टन का जो शूट आउट होता है, जो फ़ोटो शूट होता है, वो होस्ट कंट्री में होता है। अब होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, तो रोहित शर्मा को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लम्हात होंगे जब रोहित शर्मा मैचेस खेलने के लिए तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन फ़ोटो शूट के लिए आएंगे, क्योंकि इंडिया अपने मैचेस सारे दुबई में खेल रहा है। तो रोहित शर्मा हो या कोई भी कैप्टन हो, उसका पाकिस्तान आना भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। और ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि टीम इंडिया का जो भी कैप्टन होगा उसको पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फ़ोटो शूट के लिए आना पड़ेगा। ये आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है, और अच्छी बात है, टीम इंडिया के प्लेयर को आना चाहिए। एक अच्छा माहौल यहाँ पर देखेंगे आप। एक सिंगल प्लेयर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर लोगों का जो प्यार और मोहब्बत देखेगा, उससे बड़ी चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी क्लियर, वो जो एक दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि एक प्लेयर जब आएगा तो वो बाकी प्लेयर्स को भी बताएगा कि पाकिस्तान में बड़ा मज़ा है, पाकिस्तान में क्रिकेट का एक अपना माहौल है। और टीम इंडिया के प्लेयर्स भी चाहते होंगे कि पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेली जाए। लेकिन चूँकि दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, उसमें अभी तक ये चीज़ इजाज़त नहीं दे रही कि हम क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत एक दूसरे के मुल्कों में क्रिकेट खेलें। हमने 2013, 2011, 12 और 2016 में हम इंडिया गए, फिर 2023 में हम इंडिया गए, लेकिन टीम इंडिया अभी तक नहीं आई। तो ये एक अच्छा जेस्चर नहीं है। फैंस काफ़ी इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मायूस हैं पाकिस्तान के, कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के अंदर नहीं देख सकेंगे। लेकिन फ़ोटोशूट के लिए टीम इंडिया के कैप्टन को पाकिस्तान आना पड़ेगा। दूसरी अहम खबर यह है कि पीएसएल का जो 10वां एडिशन है उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है।
आईपीएल नो डाउट मैंने स्टार्ट के अंदर भी कहा कि बहुत बड़ा ब्रांड है। आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं। पैट कमिंस जिस तरह वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर लास्ट ईयर था आईपीएल सीज़न में। इसके अलावा बहुत बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कीमतों में बिकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो पीएसएल है यानी पाकिस्तान सुपर लीग है वो भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग ने भी अपना नाम बनाया है। बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान आए। और इसी तरह जो पीएसएल की 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग हुई है उसमें डेविड वार्नर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10। और लाहौर के अंदर ये ड्राफ्टिंग हुई है। बड़ा रंगारंग एक तकरीब हुई है। बहुत खूबसूरत लम्हात थे, बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे डेफिनेटली क्रिकेटर्स के लिए जिन्होंने क्रिकेट खेलनी होती है। और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलने का तो मज़ा कुछ और है, चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हों, चाहे वो इंडियन प्लेयर हों, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट की कोई और टीम हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब पाकिस्तान आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो पीएसएल में क्या क्या ड्राफ्टिंग हुई है मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर में होने वाले पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग के दौरान कराची किंग के डेविड वार्नर को $3 लाख यानी 8 करोड़ 36 लाख रुपए पाकिस्तानी के मुआवजे के साथ अपनी टीम में शामिल किया गया है। बहुत कम रकम है। आईपीएल के अंदर प्लेयर बहुत महंगी महंगी कीमतों के ऊपर सेल होते हैं, ये तो कोई रकम भी नहीं है, लेकिन पीएसएल के हवाले से ये बहुत बड़ी रकम है। इस मुआहदे के साथ वार्नर पीएसएल 10 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा कराची किंग्स ने न्यूजीलैंड के केम विलियमसन को भी अपनी टीम के अंदर शामिल किया है। कराची किंग्स ने प्लेटिनियम कैटेगरी में डेविड वार्नर, एडम माइन और अब्बास आफरीदी को मुंतखब किया है, जबकि डेविड वार्नर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर के नाम से पहचाने जाते हैं और वो दुनिया के 10 बेहतरीन बल्लेबाजों के अंदर भी उनका शुमार होता है। साथ साथ अगर हम बात करें दूसरी टीमों की, तो उन्होंने भी जी बड़े बड़े महंगे प्लेयर्स ले लिए हैं। बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी ड्राफ्टिंग हुई है। और पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड आप देखेंगे कि आपको नज़र आएगा, बहुत बड़ा ब्रांड, और मज़ा आएगा आपको पीएसएल देखने का। इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पिक हुए हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर। और एक इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट होगा डेफिनेटली पीएसएल। और मैं समझता हूँ कि प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, वो भी उन्होंने भी रिटेन किया है लाहौर कलंदर ने उनको दोबारा से। तो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट होने जा रही है। प्लेटिनम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कोलर कैडमोर को राइट टू मैच के ज़रिए हासिल किया है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फिन एलन, मार्क और फ़हीम अशरफ का चुनाव किया है। मुल्तान सुल्तान ने माइकल का चुनाव किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट का भी इंतखाब किया है। डायमंड कैटेगरी में खुशदिल शाह कराची किंग्स, कार्बन बोश और मोहम्मद अली पेशावर ज़ल्मी, जेसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कशाल को लाहौर कलंदर का हिस्सा बनाया गया। इसी तरह सिल्वर कैटेगरी है, उसमें सारी टीमों ने बड़े बड़े प्लेयर्स अपने लिए हैं। फिर एमर्जिंग प्लेयर में कोयटा ग्लैडिएटर ने हसन नवाज़, मोहम्मद ज़िशान, पेशावर ज़ल्मी ने मुआज़ सादिक, मुल्तान सुल्तान ने शाहिद अजीज़। ये सारे इमर्जिंग प्लेयर हैं जिनको रिटेन किया गया है, अपने पास रखा गया है, क्योंकि ये प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल हैं। बदकिस्मती से सरफराज अहमद इस बार पीएसएल का हिस्सा नहीं है, उनको किसी भी टीम ने नहीं लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स में वो कई अरसे से क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन इस बार उनको नहीं लिया गया। अब मेरा ख्याल है कि सरफराज कोई और लीग खेलेंगे, फिल वक्त उनकी सिलेक्शन पीएसएल के लिए नहीं हो सकी। प्लेटिनम कैटेगरी में ओवरऑल 40 इंटरनेशनल प्लेयर्स को शामिल किया गया है, जबकि 6 गैर मुल्की प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ प्लेटिनम कैटेगरी में मुंतखब होने के लिए दस्तयाब हैं, जबकि जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो प्लेटिनम में मुंतखब ना होने के बाद डायमंड और गोल्ड में भी दस्तयाब हैं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त पिक हुई है। डायमंड कैटेगरी में अगर हम ओवरऑल बात करें तो 87 इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो पीएसएल ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब थे। गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी, जबकि पीएसएल 10 ड्राफ्टिंग के लिए प्लेयर जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको बात की थी कि बाबर आजम के हवाले से, बाबर आजम का एक स्टेटमेंट आया है, उस पर मुझे बड़ी हंसी सी आई है और मैं समझ रहा था कि पता नहीं ये इन्होंने जोक किया है या इन्होंने सही बात की है। इन्होंने कहा है कि जी मैच जीतने के लिए बड़े नाम नहीं बड़े बल्कि लड़ने वाले क्रिकेटर्स की ज़रूरत होती है। ये बड़ी बात बाबर आजम साहब ने की है। उन्होंने अपने ये स्टेटमेंट में बड़ा क्लियर किया है पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 10 में पेशावर ज़ल्मी के साथ वो रहेंगे, और ये भी कहा है कि वो किसी सूरत पेशावर ज़ल्मी को नहीं छोड़े क्योंकि उनकी मैनेजमेंट, और डेफिनेटली मैं बाबर आजम से हट के अगर पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट इन सुपर लीग
जावेद आफरीदी का क्रिकेट की बेहतरी और क्रिकेट को प्रमोट करने में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा किरदार है। स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान में लाने के लिए जावेद आफरीदी ने जो रोल प्ले किया है वो पाकिस्तान की किसी फ्रेंचाइज के ऑनर ने नहीं किया। शायद पीसीबी भी वो रोल प्ले नहीं कर सकी जो जावेद आफरीदी ने किया। जावेद आफरीदी ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का रास्ता खोला। डैरन सैमी और बहुत सारे प्लेयर्स, और ऐसी जगह पे जावेद भाई इन प्लेयर्स को लेकर गए जहां पे बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स की बातें की जाती थी। स्पेशली पेशावर में जावेद भाई जब भी ये टीम के प्लेयर्स आते हैं तो उनको पेशावर लेकर जाते हैं, उनको वहाँ पर खाना खिलाते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं। और पेशावर ज़ल्मी का जो अरबाब न्याज स्टेडियम है वो होम ग्राउंड है। पेशावर ज़ल्मी बड़ी कोशिश कर रही है कि पीएसएल के मैचेस, पिछले साल भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अरबाब न्याज स्टेडियम में हो। हयाताबाद स्टेडियम वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने लास्ट भी ये बात उठाई थी कि जो हमारे मैचेस हैं कम से कम वो पेशावर में अगर नहीं हो रहे तो हमें रावलपिंडी में मैचेस दिए जाएँ, हमारा जो होम टाउन है उसको रावलपिंडी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन कभी उनके मैच कराची में करवा दिए जाते हैं, कभी लाहौर के अंदर करवा दिए जाते हैं। लास्ट पीएसएल में काफ़ी मिसमैनेजमेंट थी। तो इस बार उम्मीद है कि पेशावर ज़ल्मी जो बात कर रही है कि उनको राइट दिया जाए होम ग्राउंड का, उनको राइट मिलेगा होम ग्राउंड का। तो ये मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था कि बाबर आजम ने भी उस मैनेजमेंट की बड़ी तारीफ़ की है कि बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े नामों वाले निस्से नहीं बल्कि लड़ने वाले क्रिकेटर्स की ज़रूरत है। बड़ी देर बाद देर कर दी मेहरबान आते आते बाबर आजम साहब, आपने आधी क्रिकेट खेल ली और आप अभी तक लड़ नहीं सके। अब आप मशवरा दे रहे हैं कि बड़े नाम नहीं बल्कि लड़ने वाले क्रिकेटर्स की ज़रूरत है। तो ये पता नहीं आप किस तरह ये बातें करते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दें। आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। आपने आज तक पाकिस्तान के लिए कोई कामयाबी नहीं समेटी। आप सिर्फ इंडिविजुअल स्कोर करके अपना नाम बनाते रहें, पाकिस्तान का नाम अभी तक आपने नहीं बनाया। उम्मीद है कि शायद आप जाते जाते अपने कैरियर में पाकिस्तान के लिए कुछ कर दें। ये हमारी उम्मीद ही है। हम उम्मीद ही का इजहार कर सकते हैं कि शायद आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएँ। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।